अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पोर्ट टू लर्न। कॉन्टिनेंट अफ्रीका पे आज हमारी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम कॉन्टिनेंट अफ्रीका का एक प्रिसाइज सा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट को, जो हम इस पूरे सीरीज़ ऑफ लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद रीजन्स को डिस्कस करेंगे और किसी एक रीजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट में हम देख लेते हैं पहले रीजन्स ऑफ अफ्रीका को डिस्कस करेंगे। कितने रीजन्स में कॉन्टिनेंट अफ्रीका डिवाइडेड है और उन रीजन्स को एक मैप में हाईलाइट भी करेंगे कि इतने एरिए पे एक रीजन पाया जाता है। आफ्टर दैट बाउंड्रीज डिस्कस करेंगे, हर रीजन की बाउंड्री, उसके सराउंडिंग में कौन से कंट्रीज़ हैं, या फिर कौन सा सी है, या कौन सा ओशन है, या कोई जियोग्राफिकल फीचर है, तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट पॉलिटिकल मैप को डिस्कस करेंगे हर रीजन के, और फिर कंट्रीज़, कैपिटल और करेंसी को भी एक नज़र देखेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं रीजन्स ऑफ अफ्रीका। हाँ जी, रीजन्स की बात करें तो ये हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्थर्न अफ्रीका को, जो कि पर्पल कलर में शो हो रहा है। उसके बाद है जो नीचे पोर्शन है हमारे पास, ये वाला, ये है हमारे पास वेस्टर्न अफ्रीका ग्रीन कलर में। पिंक कलर में हमारे पास सेंट्रल अफ्रीका है जी, और ग्रे कलर में हमारे पास ईस्टर्न अफ्रीका है, और सबसे नीचे साउथ में साउथर्न अफ्रीका है रेड कलर में। आज हम बात कर लेते हैं नॉर्थर्न अफ्रीका की। नॉर्थर्न अफ्रीका की बात करते हैं जी। नॉर्थर्न अफ्रीका में हम पहले इसका मैप देख लेते हैं। तो ये जितना भी कलर्ड एरिया है, डिफरेंट कलर में डिफरेंट कंट्रीज़ को हमने शो किया हुआ है। तो ये कलर्ड एरिया जो है हमारे पास, ये नॉर्थर्न अफ्रीका है। इसकी एक साइड पे हमें अटलांटिक ओशन नज़र आ रहा है, और दूसरी साइड पे हमें रेड सी नज़र आ रहा है, और ऊपर हमें नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम कंटेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जी देखा गया है कि जी नॉर्थर्न पोर्शन है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्थर्न अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अटलांटिक शोर से लेकर रेड सी कोस्ट तक। अटलांटिक ओशन पाया जाता है इसके वेस्ट में, और वेस्ट में ही वेस्टर्न सहारा भी पाया जाता है। तो ये अटलांटिक ओशन से स्टार्ट हो रहा है जी, और एंड हो रहा है रेड सी कोस्ट तक ईस्ट में, जो कि सूडान के साथ लगती है। ठीक है, ये हमारे पास है जी अटलांटिक ओशन, और ये हमारे पास इस साइड पे है वेस्टर्न सहारा, और ये हमारे पास है जी सूडान, और सूडान के साथ कोस्ट लगती है रेड सी की, तो रेड सी कोस्ट तक ये अटलांटिक ओशन शोर्स हैं। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा हमारे पास क्या है, इसकी बाउंड्री है। ये सेंटर में मेडिटेरेनियन सी भी है, तो रेड सी कोस्ट तक ये फैला हुआ है। सेकंड हमारे पास है जी सहारा डेजर्ट।
रेस्ट ऑफ द कंटिनेंट से, ये हमारा बाकी का कंटिनेंट है, रेस्ट ऑफ द कंटिनेंट से ये सेपरेट होता है किस चीज़ से, ये सेंटर में क्या है, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट से ये सेपरेट होता है। ये एक बैरियर के तौर पे काम करता है नॉर्थर्न अफ्रीका और रेस्ट ऑफ द कंटिनेंट के सेंटर में क्या आता है, सहारा डेजर्ट, और ये किसके तौर पे काम करता है, दोनों रीजन्स के दरमियान क्या है, बैरियर के तौर पे काम करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी सहारा डेजर्ट की। ये जितना भी हमारे पास ब्राउन सा पोर्शन है लेबल्ड है, ये हमारे पास क्या है, सहारा डेजर्ट है। और वेस्टर्न सहारा हमने अभी बात की है, तो ये इस साइड पे ये देखें, ये वाला पोर्शन क्या है, वेस्टर्न सहारा, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये वाला मेडिटेरेनियन सी है, और ये हमारे पास रेड सी है, और ये वेस्टर्न सहारा इस साइड पे, ये सारा इस यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, नॉर्थर्न पोर्शन है या नॉर्थर्न अफ्रीका की बाउंड्री है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से सेपरेट होता है किस चीज़ से, सहारा डेजर्ट, ये हमारे पास सारा सहारा डेजर्ट है। ठीक है, जियोग्राफिकल फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो क्या है, सबसे पहला तो हमने सहारा को डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, नॉर्दर्न अफ्रीका के साउथ में पाया जाता है सहारा डेजर्ट। एटलस माउंटेन्स पाई जाती हैं इसके वेस्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके ईस्ट में एक तो रिवर पाया जाता है नाइल, और इसका साथ क्या है, डेल्टा भी पाया जाता है। ठीक है, ये हम देख भी लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी साउथ में, ये हमारे पास, ये ऐसे डिस्कस करें तो ये नीचे साउथ है जी, साउथ में सहारा डेजर्ट है, ऊपर नॉर्थ में हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, इस तरफ हमारे पास क्या है, एटलस माउंटेन है हमारे पास ये देखें, ये एटलस माउंटेन है वेस्ट में, और ये ईस्ट में हमारे पास रेड सी वाली साइड पे ये देखें हमारे पास ये रिवर है, नाइल रिवर है। और क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के माउथ में एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा भी पाया जाता है। ठीक है, ये हम डेल्टा को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास ये नाइल रिवर है, ये वाला हमारे पास ये सारा जा रहा है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास नाइल का डेल्टा है। ठीक है, जब रिवर किसी लार्ज वाटर बॉडी के अंदर एंटर होता है उसके, तो वो उसमें उसकी क्या बन जाती हैं, रिवर सेपरेट हो जाता है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज़ के अंदर, जिसको हम शो भी करते हैं। ये देखें, ये हमने पूरी डेल्टा फॉर्मेशन बनाई हुई है कि कैसे कैसे डेल्टा अपनी एग्जिस्ट करता है। तो हमने 3 जियोग्राफिकल फ़ीचर पढ़े हैं। इसमें सहारा पड़ा है जो कि साउथ में है, एटलस माउंटेन वेस्ट में पाई जाती हैं, और नाइल रिवर और डेल्टा ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, रेड सी जो है सेपरेट करता है कॉन्टिनेंट एशिया को अफ्रीका के साथ। ठीक है, इसको हमने कल इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, तो इसको मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं। एस्थमस ऑफ सुएज़ पाई जाती है ईस्टर्न इजिप्ट के अंदर। ठीक है, एस्थमस ऑफ सुएज़, ये हमारे पास सुएज़ कैनाल है। ठीक है, जो कि ईस्टर्न इजिप्ट के अंदर पाई जाती है, और ये कनेक्ट करती है कॉन्टिनेंट अफ्रीका को एशिया के साथ। ठीक है, और सेपरेट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। ठीक है, तो इसकी एस्थमस की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो हम डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट
टू लार्जर लैंड मैसेस एंड सेपरेट टू बॉडीज़ ऑफ वाटर। किस किस को कनेक्ट कर रही है? जो कि लैंड मास हैं और लार्ज भी हैं, एशिया और अफ्रीका, और सेपरेट कर रही है टू वाटर बॉडीज़ को, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ। ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और सेंटर में क्या है? एस्थमस ऑफ सुएज है। कनेक्ट कर रही है दो रीजन्स को, दो कॉन्टिनेंट को, और सेपरेट कर रही है दो वाटर बॉडीज़ को, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की। अच्छा जी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अटलांटिक ओशन को भी और मेडिटेरेनियन सी को भी। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नैरो वाटरवे है जो कि दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करता है। एक है अटलांटिक ओशन और दूसरा है मेडिटेरेनियन सी। कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है इसमें। हम इससे पहले हम बात कर चुके हैं सुएज़ कैनाल की, जो कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से सेपरेट करती है। ठीक है, अब जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये दो वाटर बॉडीज़ जो कि अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को सेपरेट करती है। ये 13 किलोमीटर वाइड वाटरवे है, और इसके साथ साथ ये सेपरेट करती है यूरोप को अफ्रीका के साथ। यूरोप ऑफ अफ्रीका को भी आपस में सेपरेट करती है, और साथ साथ मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ भी क्या कहती है? सेपरेट करती है। ये देखें जी, ये हमारे पास एक साइड पे है, ये इधर है यूरोप, ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास है अफ्रीका। ये हमारे पास है जिब्राल्टर का इलाका, ये हमारे पास है स्पेन, ये हमारे पास है स्ट्रेट, और इस साइड पे हमारे पास है मोरक्को। ये 13 किलोमीटर है, 10 माइल्स। ठीक है, नीचे हमारे पास है अटलांटिक ओशन और ऊपर है हमारे पास मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की, और अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी का क्या कनेक्शन है इसके साथ, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टर्न अफ्रीका की इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।